चैनल परीक्षा यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही हम केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। आपको डेली क्लासेस मिल भी रही है, आपको डेली जो है क्लासेस मिल रही है। तो अपनी जो तैयारी है वो आप अच्छे से कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास का, जो आपको क्लास में क्या कराया जा रहा है, क्वेश्चन जो आपको क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ ही चुकी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास। तो मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं वर्ग। तो बताइए कौन सा वर्ग है जिसमें कौन जो मकड़ियाँ और बिच्छू है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो मकड़ियाँ और जो बिच्छू है वो कौन सी क्लास में आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं। आपको बताना है कौन सी वो क्लास है जिसमें क्या आते हैं, मकड़ी और बिच्छू आते हैं। मकड़ी और बिच्छू कौन सी क्लास में आते हैं, वो वर्ग कौन सा है जिसमें मकड़ी और बिच्छू आते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा अर्केनिडा में, ऑप्शन बी इकेरिडा, ऑप्शन बी क्या है हमारा इकेरिडा में, ऑप्शन सी एक्टिनोजोआ में, एक्टिनोजोआ में, ऑप्शन डी एंथोजोआ, ऑप्शन डी क्या है हमारा एंथोजोआ। तो बताइए स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस यानी जो मकड़ी और बिच्छू है वो कौन सी क्लास में आते हैं, कौन सा वो वर्ग है जिसमें मकड़ी और बिच्छू आते हैं। तो वो कौन सी क्लास है, तो वो क्लास है हमारी अर्केनिडा। अरेकनिडा कौन सी क्लास है जिसमें मकड़ी और बिच्छू आते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। तो अरेकनिडा में मकड़ी और बिच्छू सम्मिलित होते हैं, वो क्लास कौन सी, अरेकनिडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दिया गया है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहोपर्स एंड एफिड्स इज। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहोपर एंड एफिड्स इज। टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है। तो बताइए टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है। तो बताइए जो टिड्डे हैं और जो एफिड्स है उनका जो कायांतरण है वो होता है, पूछा गया है कौन सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है हमारा एमेटोबोलस, एमेटोबोलस प्रकार का, ऑप्शन बी पारोमेटाबोलस, पारोमेटाबोलस प्रकार का, ऑप्शन सी हेमिटाबोलस प्रकार का, ऑप्शन डी होलोमेटाबोलस, होलोमेटाबोलस प्रकार का। तो आपको क्या बताना है, टिड्डों तथा एफिड्स का जो कायांतरण होता है वो पूछा गया है। तो बताइए जो डेवलपमेंट है किसका, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहोपर एंड एफिड्स। तो डेवलपमेंट पूछा गया है ग्रासहोपर और एफिड्स का। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी पारोमेटाबोलस, पारोमेटाबोलस प्रकार का। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है पारोमेटाबोलस प्रकार का। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है अब हमारा ए chitinous exoskeleton occurs in, a chitinous exoskeleton occurs in, बाह्य कंकाल पाया जाता है। कौन सा कंकाल पूछा गया है इसमें, बाह्य कंकाल पूछा गया है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है जो बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो बताइए बाह्य जो कंकाल है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए बर्ड्स पक्षियों में, ऑप्शन बी फिशेज मछलियों में, ऑप्शन सी इंसेक्ट कीटों में, ऑप्शन डी टोरटोइजेस कछुओं में, टोरटोइजेस कछुओं में। तो बताइए जो बाह्य कंकाल है वो पाया जाता है। तो बाह्य जो कंकाल है वो किस में पाया जाता है,
तो जो बाह्य कंकाल होता है वो इंसेक्ट यानी कीड़ों में पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में, यानी जो कीट होते हैं उनमें जो होता है वो बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड्स इट विंग्स? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड्स इट विंग्स? फोल्ड्स इट विंग्स, इनमें से कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है? क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है। तो बताइए कौन है जो वो अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता? क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि इनमें से जो है अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता। तो बताइए कौन है जो वो अपने पंखों को क्या नहीं कर सकता? मोड़ नहीं सकता। ऑप्शन ए हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी कॉकरोच तिलचट्टा या फिर कॉकरोच, ऑप्शन सी फ्रूट फ्लाई फल मक्खी, ऑप्शन डी ड्रैगन फ्लाई व्याध पतंग। तो ड्रैगन फ्लाई, तो बताइए कौन सा वो है जिसमें जो क्या नहीं कर सकता? अपने जो पंख है उन्हें मोड़ नहीं सकता। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी क्या है हमारा? व्याध पतंग। ड्रैगन फ्लाई जो है वो अपने पंख को क्या नहीं कर सकता? मोड़ नहीं सकता। तो अपने पंख को मोड़, तो ड्रैगन फ्लाई कैन नॉट फोल्ड्स इट विंग्स, तो ड्रैगन फ्लाई अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता। व्याध पतंग अपने पंखों को क्या नहीं कर सकता? मोड़ नहीं सकता। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच contains over 0.75 million species is? The single group of organism which contains over 0.75 million species is? जीवियों का एकल समूह जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक हो तो वह है। जीवियों का एकल समूह जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक हो तो वह है। ऑप्शन ए इंसेक्ट कीड़े, ऑप्शन बी एनिमल प्राणी या जंतु, ऑप्शन सी मंकीज बंदर, ऑप्शन डी फंजाई कवक। तो जो क्वेश्चन 5 है हमारा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है इंसेक्ट कीड़े। क्या है? क्वेश्चन 6 है हमारा। क्वेश्चन 36 क्वेश्चन नंबर है 36। तो क्वेश्चन 36 में क्या दिया गया है? बोम्बेक्स मोरी बिलोंग्स टू द क्लास बोम्बेक्स मोरी बिलोंग्स टू द क्लास बोम्बेक्स मोरी, इनमें से किस वर्ग से संबंध है? तो बताइए जो बोम्बेक्स मोरी है वो कौन से वर्ग से संबंधित है? बोम्बेक्स मोरी कौन से वर्ग से? चलिए क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया हमारा? इनमें से बोम्बेक्स जो मोरी है, बोम्बेक्स मोरी इनमें से किस वर्ग से संबंध है, यानी कि कौन सी क्लास है जो बोम्बेक्स मोरी की है? तो ऑप्शन ए है हमारा लेपिडोप्टेरा, ऑप्शन बी डिप्टेरा, ऑप्शन बी क्या है हमारा? डिप्टेरा, ऑप्शन सी हाइमीनोप्टेरा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी से नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए बोम्बेक्स जो मोरी है वो बिलोंग्स टू द क्लास, कौन सी क्लास है जो बोम्बेक्स मोरी को बिलोंग कर रहा है? बोम्बेक्स जो मोरी है वो संबंध रख रहा है, कौन सी वो क्लास है? तो क्वेश्चन से 36 का क्वेश्चन
36 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, तो नन ऑफ द अबव, कोई भी वो क्लास नहीं है, कोई सी भी क्लास नहीं दी गई है जो बोम्बेक्स मोरी से बिलोंग या बोम्बेक्स मोरी संबंध रखता हो। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ। हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है, हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है, तो बताइए किसके सदस्यों में पाया जाता है, कौन सा तंत्र, हीमोसिलोमिक जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, वो किसके सदस्यों यानी कि किसके मेंबर में पाया जाता है, कौन सा वो मेंबर है जिसमें हीमोसिलोमिक सिस्टम या हीमोसिलोमिक तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी मोलस्का। ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन डी हेमिकोडाटा। तो जो क्वेश्चन 37 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा। क्या है इसका राइट आंसर है, तो आर्थ्रोपोडा वो मेंबर है जिसमें क्या मिलता है, हीमोसिलोमिक जो तंत्र या सिस्टम होता है वो मिलता है। तो कौन से मेंबर में, आर्थ्रोपोडा मेंबर में। आर्थ्रोपोडा मेंबर में हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है। तो हीमोसिलोमिक तंत्र में आर्थ्रोपोडा हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है, तो ये आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाया जाता है। तो हीमोसिलोमिक जो तंत्र होता है वो कहाँ मिलता है, आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं उनमें मिलता है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। तो आर्थ्रोपोडा क्या है इसका राइट आंसर होगा, आर्थ्रोपोडा हमारा राइट आंसर है। तो हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा तंत्र आर्थ्रोपोडा सदस्यों में, हीमोसिलोमिक जो तंत्र है वो आर्थ्रोपोडा सदस्यों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है 38। रॉक बी इज तो चट्टानी मक्खी है। तो बताइए जो चट्टानी मक्खी पूछा गया है, जो चट्टानी मक्खी है वो कौन सी है, चट्टानी मक्खी है। रॉक बी इज ऑप्शन ए एपिस फ्लोरिया। ऑप्शन बी एपिस इंडिको। ऑप्शन सी एपिस डोनसार्ला। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो रॉक बीज तो जो चट्टानी मक्खी है, क्वेश्चन 38 में पूछा गया है चट्टानी मक्खी है तो एपिस डोनसार्ला क्या इसका राइट आंसर होगा, एपिस डोरसाला हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी एपिस डोरसाला हमारा राइट आंसर है। तो चट्टानी मक्खी कौन सी है, एपिस डोरसाला। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या है, एपिस डोरसाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 39 है अब हमारा। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट। कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते हैं, कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होते हैं। तो बताइए जो कशेरुकी जंतुएं होते हैं उनमें
कितने जोड़ी अपांग होते हैं, या हाउ मैनी यानी पेयर पूछा गया अपेंडिजेस आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में कितने पेयर होते हैं, किसके, अपेंडिजेस के प्रेजेंट होते हैं। तो बताइए जो वर्टिब्रेट है उसमें कितने पेयर होते हैं, किसके, अपेंडेजेस के जो प्रेजेंट होते हैं। तो वर्टिब्रेट में कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं अपेंडेजेस के। ऑप्शन ए 1 पेयर, एक जोड़ी। ऑप्शन बी 2 पेयर्स, 2 जोड़ी। ऑप्शन सी 3 पेयर्स, 3 जोड़ी। ऑप्शन डी वेरिएबल इन स्पेसीज टू स्पेसीज, अलग अलग जातियों में अलग अलग। तो जो वर्टिब्रेट है उनमें कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं अपेंडेजेस के। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी, ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है, वेरिएबल इन स्पेसीज टू स्पेसीज। वेरिएबल इन स्पेसीज टू स्पेसीज, तो अलग अलग जातियों में अलग अलग पेयर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसके, अपेंडेजेस के। किसमें, इन वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में जो होते हैं पेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट किसके अकॉर्डिंग होते हैं, स्पेसीज टू स्पेसीज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसी स्पेसीज होगी ऐसी इस तरह उसके क्या होते हैं, पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज। हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज। कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है। कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो बताइए हार्मोन जो है किसके, जो हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। तो कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है। कीटों के कायांतरण में पूछा गया है कौन सा वो हार्मोन है जो सहायक है। तो कौन सा हार्मोन सहायक होता है कीटों में, जो हार्मोन होता है जो किसकी, हार्मोन जो है हेल्प करता है इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन ए क्या है हमारा थायरोक्सिन। ऑप्शन बी इक डाइसोन। ऑप्शन सी फीरामोन, ऑप्शन सी क्या है हमारा फीरामोन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो बताइए कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो सहायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इक डाइसोन जो हार्मोन होता है वो कीटों के कायांतरण में हेल्पफुल होता है। तो इक डाइसोन हार्मोन जो होता है वो कीटों के कायांतरण में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट। Which of the following is a social insect? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है। तो बताइए सामाजिक कीट पूछा गया, कौन सा जो सामाजिक कीट है वो पूछा गया है। तो सामाजिक जो कीट है वो कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है हमारा कैलोट मर्स। ऑप्शन बी क्लाइमेक्स। ऑप्शन बी क्या है हमारा क्लाइमेक्स।
ऑप्शन सी बॉम्बेक्स, ऑप्शन डी मैंटिस। तो बताइए जो सामाजिक कीट है, सोशल इंसेक्ट है, वो कौन सा है? सोशल इंसेक्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए कैलोटर्न्स क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए कैलोटर्न्स इसका राइट आंसर है। तो सामाजिक जो सोशल इंसेक्ट है वो कैलोटर्न्स है। तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन। ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन। काइटन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। कौन सा? जो काइटन युक्त जो है बाह्य कंकाल पूछा गया है। तो बाह्य जो कंकाल है वो पाया जाता है। तो काइटन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। ऑप्शन ए बर्ड्स पक्षी वर्ग में, ऑप्शन बी फिशिज मत्स्य वर्ग में, ऑप्शन सी इंसेक्ट कीट वर्ग में, ऑप्शन डी ममेलिया स्तनधारी वर्ग में, तो ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन। काइटन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है किसमें? इंसेक्ट यानी कि कीट वर्ग में। तो बाह्य कंकाल जो है वो पाया जाता है किसमें? इंसेक्ट कीट वर्ग में जो होता है वो बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है अब हमारा सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? किसका क्या है? रूपांतरण पूछा गया है। तो बताइए किसका रूपांतरण है? जो रेशम कीट है वो रेशम ग्रंथियां जो है किसका रूपांतरण पूछा गया है? सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। ऑप्शन ए कोलेट्रल ग्रंथियों की, ऑप्शन बी मशरूम ग्रंथियों की, ऑप्शन सी सैलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियों की, ऑप्शन डी एनल ग्लैंड्स गुदा ग्रंथियों की। तो जो क्वेश्चन है हमारा 43, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियों की। तो रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण होती है? लार ग्रंथियों की रूपांतरण होती है। तो सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 44। टर्मिट्स डाइजेस्ट वुड with the help of an enzyme secreted by the तो termites digest wood with the help of an enzyme secreted by the। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होती है। तो जो क्या होती है? स्रावित होती है। क्वेश्चन है 44, तो इसका ऑप्शन है क्या हमारा? सैलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियों से,
ऑप्शन बी सेल्स इन द मिडगट, मध्यांतर में कोशिकाओं से। ऑप्शन सी सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, सहजीवी प्रोटोजोआ से। ऑप्शन डी बैक्टीरिया एंड फंजी आउटसाइड द बॉडी, तो शरीर के बाहर क्या, बैक्टीरिया और फंजी, कवक। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, दीमक लकड़ी का पाचन, दीमक जो है वो लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है, जो क्या होता है, स्रावित होता है। तो क्वेश्चन जो 44 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्स इन द मिडगट, सेल्स इन द मिडगट, तो मध्यांत्र में कोशिकाओं से, मध्यांत्र में कोशिकाओं से। तो जो दीमक है वो लकड़ी का पाचन कैसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है, तो कौन सा, मध्यांत्र में कोशिकाओं से। सेल्स इन द मिडगट, सेल इन द मिडगट, तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45। इन बीज वैगल डांस इज मीन्ट फॉर, इन बीज वैगल डांस इज मीन्ट फॉर, शहद की मक्खी में वेगल नृत्य का अर्थ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन बी वेगल डांस इज मीन्ट फॉर, तो शहद की मक्खी में, शहद की मक्खी में वेगल नृत्य का अर्थ है। तो शहद की मक्खी में वेगल नृत्य का अर्थ पूछा गया है, वेगल नृत्य का अर्थ है, शहद की मक्खी में वेगल नृत्य का अर्थ है ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन ए क्या है हमारा रिप्रोडक्शन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन क्या है हमारा प्रजनन। ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, देश पहुंचाने का कार्य, देश पहुंचाने का कार्य। ऑप्शन सी विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना। ऑप्शन डी किलिंग फॉरेन बींग्स, विदेशी बाह्य तत्वों को मारना, विदेशी बाह्य तत्वों को मारना। क्वेश्चन 45 में पूछा गया था शहद की मक्खी में, शहद की मक्खी में वेगल नृत्य का अर्थ है, तो वेगल जो नृत्य का अर्थ पूछा गया है जो शहद की मक्खी में, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है, क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है, तो विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में क्या दिया गया, कमेंस्ड क्रस्टासीन लार्वाइज, कमेंस्ड क्रस्टासीन लार्वाइज साधारणतम क्रस्टेशिया का डिंबक होता है, साधारणतम क्रस्टेशिया का डिंबक होता है। तो बताइए जो साधारणतम क्रस्टेशिया का डिंबक पूछा गया है, साधारणतम क्रस्टेशिया का डिंबक होता है, तो बताइए जो साधारणतम जो क्या है हमारी क्रस्टेशिया का जो डिंबक है वो क्या होता है, कमेंस्ड क्रस्टासीन लार्वाइज। ऑप्शन ए क्या है हमारा एलाइमा, ऑप्शन बी जुइया, ऑप्शन सी प्रोटोजुइया, ऑप्शन डी नोप्लियस। तो क्वेश्चन है हमारा जो 46, क्वेश्चन
46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो प्लेयर्स क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी, नो प्लेयर्स हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी, नो प्लेयर्स क्या इसका राइट आंसर होगा। तो साधारणतम क्रस्टेशिया का डिंबक होता है नो प्लेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है अब हमारा 47, इन हनी बीज स्पेसिफाइड डांस इज मींट फॉर। इन हनी बीज स्पेसिफाइड डांस इज मींट फॉर। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा गया जो मधुमक्खियाँ होती है उनमें जो विशेष प्रकार का जो नाच होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो बताइए, मधुमक्खियों में जो विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य पूछा गया है, तो नाच का जो उद्देश्य होता है उसका जो उद्देश्य क्या होता है। तो बताइए, नाच का उद्देश्य पूछा गया किसमें, मधुमक्खियों के नाच में जो उसका उद्देश्य होता है, नाचने का उद्देश्य पूछा गया है, विशेष प्रकार का उद्देश्य है, यानी जो नाच होगा उसका उद्देश्य है क्या होता है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन जनन। ऑप्शन बी इनफॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत की सूचना देना, भोजन के स्रोत की सूचना देना। ऑप्शन सी किलिंग फॉरन, विदेशी मधुमक्खियों का विनाश। ऑप्शन डी इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। तो जो क्वेश्चन है हमारा 47, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत की सूचना देना। किसकी सूचना देना, भोजन के स्रोत की सूचना देना। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो भोजन के स्रोत की सूचना देना। तो मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है भोजन के स्रोत की सूचना देना। इन हनी बी स्पेसिफाइड डांस इज मींट फॉर इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा, बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है अब हमारा 48, फॉर सीइंग अ हीमोकोइल विच एनिमल विल यू सिलेक्ट। फॉर सीइंग ए हीमोकोइल विच एनिमल विल यू सिलेक्ट। एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। तो बताइए, एक जो रक्त गुहा है उसको देखने के लिए आप कौन से जानवर को चुनेंगे, वो जानवर बताना है कौन सा, जो इस जानवर को आप सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर सीइंग अ हीमोकोइल विच एनिमल विल यू सिलेक्ट। तो कौन सा एनिमल आप सिलेक्ट करोगे। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन ए क्या है हमारा हाइड्रा। ऑप्शन बी सेंटीपीड। ऑप्शन सी फेजियोला। ऑप्शन डी स्पंज। ऑप्शन डी क्या है हमारा स्पंज। तो कौन सा जानवर आपको चुनना है, कौन सा जानवर आप चुनोगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंटीपीड। सेंटीपीड एनिमल्स को आप चुनोगे क्या देखने के लिए, हीमोकोइल। हीमोकोइल देखने के लिए हमने सेंटीपीड जो एनिमल है उसको चुना। तो एक रक्त गुहा देखने के लिए सेंटीपीड जानवर को चुनेंगे। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 49। क्वेश्चन 49 में क्या दिया गया, विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड।
which enabled arthropods most to survive on land। मरुस्थल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स मुख्यतः होते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स मुख्यतः होते हैं। तो बताइए जो मरुस्थल में पाए जाते हैं जो आर्थ्रोपोड होते हैं मुख्यतः वे होते हैं। तो बताइए कौन से वे आर्थ्रोपोड है जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा, काइटिनी क्यूटिकल, काइटिनी उपज। ऑप्शन बी यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन, यूरिकामल उत्सर्जन। ऑप्शन सी क्या है हमारा, ओमनीवोरस हैबिट, सर्वभक्षी स्वभाव। ऑप्शन डी जॉइंटेड अपेंडेजेस, संचित उपांग, संचित उपांग। तो बताइए मरुस्थल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स मुख्यतः होते हैं। तो मरुस्थल में जो पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड वे होते हैं तो कौन से होते हैं, काइटिनी क्यूटिकल, काइटिनी उपज वे होते हैं। तो जो आर्थ्रोपोड मरुस्थल में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, काइटिनी उपज। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है। क्वेश्चन 50 में क्या है, पेरीपेटस। क्वेश्चन 50 है हमारा, पेरीपेटस इज ए कनेक्टेड लिंक बिटवीन, पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, एक संयोजक कड़ी किनके मध्य है, एक संयोजक कड़ी किनके मध्य है। तो बताइए जो एक संयोजक जो कड़ी है वो किन किन के मध्य है। ऑप्शन ए एनिलिडा एंड मोलस्का, एनिलिडा एंड मोलस्का, एनिलिडा एवं मोलस्का। ऑप्शन बी मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का एवं इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन सी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का। तो बताइए जो एक संयोजक कड़ी पूछी गई है किनके मध्य है, एक संयोजक कड़ी किनके मध्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 का, क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी क्या है हमारा, राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर है। तो जो कनेक्टिंग कौन सा कनेक्टिंग लिंक पूछा गया, कौन सा कनेक्टिंग लिंक, पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक जो है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में है, मध्य है। तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है अब हमारा 51, द इंसेक्ट विच ले एग्स इन वाटर इज, द इंसेक्ट विच ले एग्स इन वाटर इज। तो बताइए कौन सा इंसेक्ट है, वो कौन सा कीट है जो अपने अंडे कहाँ, जल में देता है। कीट पूछा गया है, कौन सा वो कीट है जो अपने अंडे जल में देता है। तो द इंसेक्ट विच ले एग्स इन वाटर इज, तो कौन सा कीट है वो जो अपने अंडे होते हैं वो कहाँ पर देता है, जल में देता है। तो कौन सा कीट है, ऑप्शन ए है वो बटरफ्लाई, तितली। ऑप्शन बी हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। ऑप्शन सी ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन मक्खी। ऑप्शन डी सैंड फ्लाई, सैंड मक्खी। क्वेश्चन
51 में पूछा गया था, वो इंसेक्ट पूछा गया है जो अपने जो अंडे होते हैं वो कहाँ पर देता है, जल में देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी या ड्रैगन फ्लाई वो है इंसेक्ट है जो अपने अंडे या अपने जो एग होते हैं वो कहाँ पर देता है, वाटर में देता है। तो ड्रैगन फ्लाई या ड्रैगन मक्खी अपने अंडे जल में देता है। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है अब हमारा 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैज रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा। विच of the following animal group has radially symmetrical adult but bilateral symmetrical larva। bilaterally symmetrical larva। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किस पशु समूह में अरीय सम्मित वयस्क है वयस्क लेकिन द्विपक्षीय रूप में सम्मिलित लार्वा है। सम्मित लार्वा है। तो निम्नलिखित में से किस पशु समूह में अरीय सम्मित वयस्क लेकिन द्विपक्षीय रूप से सम्मित लार्वा है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, निडारिया। ऑप्शन ए निडारिया, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन बी क्या है हमारा, एनेलिडा, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन सी क्या है, मोलस्का, ऑप्शन डी इचिनोडर्मेटा, इचिनोडर्मेटा। तो जो क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 52, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इचिनोडर्मेटा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन डी इचिनोडर्मेटा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में पूछा गया है प्लूटस लार्वा ऑफ इचिनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजेशन ऑफ। Plutus larva of echinoderms is characterized by the possession of तो इचिनोडर्मेटा के प्लूटस लार्वा की विशेषता है, किसके, जो इचिनोडर्म्स के प्लूटस लार्वा की विशेषता है। तो बताइए इचिनोडर्म्स के प्लूटस जो लार्वा है उसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, एपिकल सीलिया एलोन, अकेले एपिकल सीलिया। ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया एलोन, अकेले सीलिया की क्षैतिज पंक्ति। ऑप्शन सी वर्टिकल रो ऑफ सीलिया एलोन, अकेले सीलिया की लंबवत पंक्ति। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इन इचिनोडर्म्स के प्लूटस लार्वा की विशेषता कौन से, जो इचिनोडर्म्स के प्लूटस लार्वा की विशेषता पूछी गई है, किसकी, इचिनोडर्म्स के जो प्लूटस लार्वा की विशेषता पूछी गई है। तो क्वेश्चन 53 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इचिनोडर्म्स के प्लूटस के जो लार्वे की विशेषता इसमें दी नहीं गई, तो ऑप्शन में आंसर है ही नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्या इसका नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन 54 में क्या दिया गया, हमारा कोड दिया गया। क्वेश्चन 54 में हमारे कोड दिया गया है। तो कोड में कौन कौन से है, कोड है हमारा, पहला क्या दिया गया है, पहला जो है हमारा स्लूगिस यानी सुस्त, ऑप्शन बी हाईली, सेकंड में क्या दिया गया, हाईली मोबाइल, अत्यधिक मोबाइल। तीसरे नंबर पे हमारा थर्ड है जो आर्म्स प्रेजेंट, तो शस्त्र उपस्थित। चौथा है आर्म्स एब्सेंट, शस्त्र अनुपस्थित। पांचवा है ओरल सरफेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स, मौखिक सतह ऊपर की ओर निर्देशित। और छठे पे क्या, ओरल सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो मौखिक सतह नीचे की ओर निर्देशित, नीचे की ओर निर्देशित। ये हमारे कोड थे। कोड क्या थे, कोड में पहले नंबर पे हमें स्लगिश दिया गया, दूसरे नंबर पे हाईली मोबाइल दिया गया, तीसरे पे है आर्म्स प्रेजेंट, फोर्थ है आर्म्स एब्सेंट, फिफ्थ ओरल सरफेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स, सिक्स्थ पे है ओरल सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। चलिए देखते हैं अब इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या दिया गया है, यूजिंग द कोड गिवन अबोव, आंसर द क्वेश्चन विच क्लास ऑफ, क्वेश्चन क्या है हमारा, विच क्लास ऑफ इचिनोडर्मेटा सो द फीचर्स 1, 4 and 6 ओनली, 1, 4 and 6 ओनली। ऊपर दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दे। इकाइनोडर्मेटा किस वर्ग का है, केवल पहला, चौथा और छठा सुविधाएं दिखाता है। पहला, चौथा और छठा जो है सुविधाएं दिखाता है। ऑप्शन ए है हमारा एस्टीरियोडिया, ऑप्शन ए एस्टीरियो क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी इचिनो आइडिया, ऑप्शन सी होलो थायराइडिया, ऑप्शन डी क्रीनोइडिया। तो बताइए जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 54 का, ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, इकिनोइडिया। क्या है इसका राइट आंसर है, इकिनोइडिया हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कौन सा है हमारा 55 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 55 में क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इचिनोडर्म लार्वा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इचिनोडर्म लार्वा। तो निम्नलिखित में से कौन इकाइनोडर्म लार्वा नहीं है। क्वेश्चन 55 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन इकाइनोडर्म लार्वा नहीं है। ऑप्शन ए पिनेरिया एंड ब्राचियोलिया, तो पिनेरिया और ब्राचिलोरिया। ऑप्शन बी इकाइनो प्लूटस और ओफियोप्लूट्स। ऑप्शन सी ओरिक्यूलेरिया और डोलोलारिया। ऑप्शन डी क्या हमारा तोमारिया और वैलीगर। तो क्वेश्चन जो 55 है, क्वेश्चन 55 में पूछा गया था इकाइनोडर्म लार्वा नहीं है। कौन सा लार्वा, इकिनोडर्म जो लार्वा नहीं है। तो बताइए इकिनोडर्म लार्वा कौन सा नहीं है इसमें, क्वेश्चन 55 में ऑप्शन डी तोमारिया एंड वैलीगर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है अब हमारा 56, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स इन द पेडिपल्प ऑफ पैलामिनस इज, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स इन द पेडिपल्प ऑफ पैलामिनस इज। तो क्वेश्चन 56 में क्या दिया गया, पैलामिनस के पेडिपल्प में खंडों का सही क्रम है। क्वेश्चन 56 में क्या दिया गया, पैलामिनस के पेडिपल्प में खंडों का
सही क्रम है। तो बताइए खंडों का सही क्रम क्या है, आपको लगाना है। ऑप्शन ए कोक्सा, ट्रोचेंटर, फीमर, टीबिया, पैटिला एंड टार्सस। टार्सस, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, पटेला और टार्सस। ऑप्शन बी कोक्सा, फीमर, ट्रोकेंटर, टीबिया, पटेला और टार्सस। ऑप्शन सी कोक्सा, ट्रोकेंटर, ब्रांचियम, ह्यूमरस, मानस, फिंगर। ऑप्शन डी कोक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमरस, ब्राहिमम, मानस, फिंगर। तो जो क्वेश्चन है हमारा 56, क्वेश्चन कौन सा 56, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसकी सही अरेंज है। तो सीक्वेंस क्या है इसका, कोक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमरस, ब्राहियम, मानस, फिंगर इसकी अरेंजमेंट है। तो पहले मेनियस के पेडिपैल्प में खंडों का सही क्रम है ये। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। ब्लड इज कलरलेस इन। क्वेश्चन 57 में दिया गया है ब्लड इज कलरलेस इन। ब्लड इज कलरलेस इन। रक्त रंगहीन होता है। तो ब्लड क्या होता है, रंगहीन होता है। ऑप्शन ए हीरोदिनेरिया, ब्लड इज कलरलेस इन, तो रक्त क्या है रंगीन होता है। में ऑप्शन ए हीरोदिनेरिया। ऑप्शन बी नैंथिस। ऑप्शन बी क्या है हमारा नैंथिस। ऑप्शन सी पावो। ऑप्शन डी इचेरियस। ऑप्शन डी क्या है हमारा इचेरियस। तो क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 57 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी इचेरियस। क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी। तो ब्लड इज कलरलेस इन इचेरियस। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी इचेरियस क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है अब हमारा। बिरेमस अपेंडेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बिरेमस अपेंडेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बिरामस उपांग की विशेषता है। बिरामस उपांग की विशेषता है। बिरामस जो उपांग है उसकी विशेषता पूछी गई। ऑप्शन ए चिलोपोडा। ऑप्शन ए क्या है हमारा चिलोपोडा। ऑप्शन बी क्या है हमारा डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा। ऑप्शन सी क्रस्टेशिया। ऑप्शन डी सेफलोपोडा। ऑप्शन डी क्या है हमारा सेफलोपोडा। तो बिरामस उपांग की विशेषता है। बिरामस उपांग की विशेषता पूछा गया है। तो बिरामस जो उपांग है उसकी विशेषता क्या है, क्रस्टेशिया। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी क्रस्टेशिया क्या है इसका राइट आंसर तो है। तो बिरामस अपेंडेज इज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रस्टेशिया। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 है अब हमारा। इन द वॉकिंग लेग ऑफ प्रोन द 3 पोडोमर्स दैट lie in a sequence between cox and carpus are. In the walking leg of prawn, the 3
podomers that lie in sequence between cox and carpus are? Between cox and carpus are. क्वेश्चन है ये हमारा 59। क्वेश्चन 59 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन 59 में पूछा गया झींगे के चलने वाले पैर में 3 पोडोमेरस जो कोक्स के बीच और कार्पस क्रम में होते हैं। झींगे के चलने वाले पैर में 3 क्या होते हैं? पोडोमेरस जो कोक्स और कार्पस के बीच में होते हैं। बीच के जो क्रम होते हैं उनमें होते हैं, बीच क्रम में होते हैं। तो झींगे के चलने वाले पैर में 3 क्या होते हैं? पोडोमेरस होते हैं जो कोक्स और कार्पस के बीच क्रम में होते हैं। ऑप्शन ए मीरस स्कियम बेसिस, ऑप्शन बी बेसिस स्कियम मेरस, ऑप्शन सी इचीरियम मेरस बेसिस, ऑप्शन डी बेसिस मेरस इचियम। तो जो क्वेश्चन था हमारा 59, क्वेश्चन क्या है हमारा 59, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी बेसिस इचियम मेरस क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लास्ट क्वेश्चन में हमारा है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। क्वेश्चन 60, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन कायांतरण पाया जाता है जिसमें, किसमें? जो पूरी तरह से जो कायांतरण पाया जाता है इसमें ऑप्शन ए बेड बग्स खटमल। क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, तो बताइए कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए बेड बग्स खटमल, ऑप्शन बी ग्रास होपर टिड्ढा, ऑप्शन सी बटरफ्लाइज तितली, ऑप्शन डी सिल्वर फिश। तो बताइए किस में पाया जाता है जो कंप्लीट पूरा जो प्रोसेस है किसका? मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। तो इसमें बटरफ्लाई यानी जो तितली है, तितली में क्या पाया जाता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता था। ये हमारा आज की क्लास का क्या था? लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी बटरफ्लाई तितली इसका राइट आंसर है। तो मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, तो कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कहाँ पर मिलता है? बटरफ्लाइज यानी कि तितली में मिलता है। आपको क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको जो क्लासेस है वो अच्छी लग रही होगी। चलिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल जो प्रिक्सस सहपाठी है इसे आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी ऑन रखें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे क्या आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो मिलता रहे। थैंक यू।